तेरे कहने से मैं विवादित नहीं होता और तेरे कहने से मैं मतलब जो है ना संत नहीं बनता। मैं जो हूँ सो हूँ। मतलब बयान दिया था कि अगर कांग्रेस और राजकुमार को, कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में राजकुमार सैनी को खरीदने की हिम्मत है तो पहले अपने कैंडिडेटों का पूरी संपत्ति का ब्यौरा लाओ और जो मार्केट रेट है मैं अगर उसे एक दिन में खरीद कर ना अदा करूं तो मुझे लड़। जींद में बाई इलेक्शन लड़ी तो 3000 पर्चियां आई थी और अगर भगवान ने सुख रखा तो अब 7वें नंबर पर आवागा। ऐसी कौन सी प्योद है, क्योंकि हाल ही में मुदपर में जहां हम बैठे हैं यहाँ पर ही आपने बयान दिया कि अब मेरे गोडे जवाब देने लग गए हैं, तो इस तरह से किस तरह की लड़ाई जो है दलित पिछड़े वर्ग की आप लड़ रहे हैं वो आगे कैसे बढ़ पाएगी? जो राजनीति के जानकार हैं वो जरूर ये कहते हैं कि राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिला हुआ है। जिस तरह से जो राजनीति करते हैं सभी अपने अपने तरीके से, चाहे जातीय राजनीति हो चाहे किसी तरह की राजनीति हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है ताकि लोग जो है उनकी तरफ डाइवर्ट हो, वो ज़्यादा तौर पर उनको टारगेट करें। आपका बयान सुनता हूं मैं तो आप कहते हैं कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में यदि बात की जाए तो जो है राजकुमार सैनी ही हर जगह चुनाव लड़ रहा है, तो 90 विधानसभा सीट पर कैसे लड़ पाएगा वो? मैंने बड़ौदा उपचुनाव, आज लोग तो आज आए, मैं तो पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो इन लोगों को जगा रहा हूँ, जाग जाएंगे तो जाग जाएंगे, नहीं तो जो है ना सलाम करके। अगर समाज है कमज़ोर है, गरीब है, शराब में, कबाब में, पैसे में लोग खरीद जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आज हमारे साथ जो है विवादित जो नेता के तौर पर जाने जाते हैं हरियाणा के अंदर, आज जो है एलएसपी के जो है सुप्रीमो हैं और फिलहाल गांव दर गांव दौरा कर रहे हैं। अंतिम दिन है तो हम पूछेंगे फिलहाल की चुनाव प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो फिलहाल किस तरह की चल रही है राजकुमार जी? पहले तो कभी आपने उड्डा से बात किया है कि आप विवादित नेता हो जो कहें भाई मैं जाट पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में, कभी आपने सवाल किया उनसे? नहीं, बिल्कुल करते हैं जिस तरह के सवाल जवाब। देखो ऐसा है तो राजकुमार सैनी को ही पूछा जाता है। हाँ, तो मैं आप ये देते बात हैं तो आप देते हैं तो पूछा जाएगा ना लाजमी। एक शब्द अगर राजकुमार सैनी का विवादित कोई साबित कर दे जो न पे तुले ना हो, हाँ आपकी खबर को मिर्च और मसाला चाहिए, इसलिए आप कहो मुझे कोई गुरेज नहीं। तेरे कहने से मैं विवादित नहीं होता और तेरे कहने से मैं मतलब जो है ना संत नहीं बनता। मैं जो हूँ सो हूँ। बिल्कुल, मैं एक चीज साफ तौर पर देख रहा हूँ कि हर टेंडर ले रखा है क्या मेरे को विवादित कहने का? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चीज है वो बात कहने की बात की है। सिवाय मीडिया के आप लोगों से और किसी को जरूरत पड़ेगी इस बात को कहने की? क्यों भाई मैं विवादित बयान दिया कोई? बता दो भाई, और पूछो जनता से। बिल्कुल, जनता से भी पूछेंगे और लगातार अभी आप देखिए पूछ ले एक मिनट जी, जो पूछना। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है? मैंने बड़ौदा उपचुनाव, आज लोग तो आज आए, मैं तो पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो इन लोगों को जगा रहा हूँ, जाग जाएंगे तो जाग जाएंगे, नहीं तो जो है ना सलाम करके। अगर समाज है कमज़ोर है, गरीब है, शराब में, कबाब में, पैसे में लोग खरीद जाते हैं। मैं तो इनकी आत्मा जगा रहा हूँ, जाग गए होंगे तो धोखा रख दूंगा, नहीं जगे होंगे तो इन जगह इनका काम। बिल्कुल, आपका बयान सुनता हूं मैं तो आप कहते हैं कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में यदि बात की जाए तो जो है राजकुमार सैनी ही हर जगह चुनाव लड़ रहा है, तो 90 विधानसभा सीट पर कैसे लड़ पाएगा वो? 84 लड़ाई थी जी, 84 लड़ाई थी। लड़ाई थी। आपने ये भी कहा कि वो बिक जाते हैं, जो है वो चले जाते हैं, लेकिन आगे कैसे भरोसा कर पाएंगे, कैसे फौज को तैयार कर पाएंगे राजकुमार सैनी? मिशनरी लोग कभी ये नहीं देखते, रस्सी की तरह जैसे सिल पे रस्सी चलती रहती है, उसको कट जाती है सिल भी, रस्सी बहुत नाजुक होती है। हमें पता है विचारधारा है, विचारधारा ने देश आजाद कराया, तीनों तलवारों ने विचारधारा ने देश आजाद कराया। ये भी एक विचारधारा है। जो गुलामों के गुलाम थे वो तो अभी आजाद नहीं हुए, जो अंग्रेजों के गुलाम थे वो जरूर आजाद हुए। ऐसी कौन सी प्योद है, क्योंकि हाल ही में मुदपर में जहां हम बैठे हैं यहाँ पर ही आपने बयान दिया कि अब मेरे गोडे जवाब देने लग गए हैं, तो इस तरह से किस तरह की लड़ाई जो है दलित पिछड़े वर्ग की आप लड़ रहे हैं वो आगे कैसे बढ़ पाएगी, जैसे कि आप कहते हैं? अगर ये लोग जगे जी, तो मैं इन घुटनों को 2-2 घुटने और लगवाएगा जो है ना, फिर शेर युद्ध लड़ूंगा। अगर ये जगह नहीं तो अगर मेरे घुटने तोड़ देते हैं ये, तो फिर मैं कब तक इन लोगों के लिए लड़ता रहूंगा? 26 साल हो गए।
मंच से एक दो सवाल मेरे हैं। आज जो कल यदि बात की जाए तो इनेलो में चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने समर्थन दिया, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, बसपा, सपा, इनेलो जींद में बाई इलेक्शन लड़ी जी तो 3000 पर्चियां आई थी, और अगर भगवान ने सुख रखा तो अब 7वें नंबर पर आवागा। तो आखिरी सवाल है राजकुमार जी, एक और बात सामने आई है, जैसे कि आप बीजेपी को मुकाबले से बाहर बता रहे हैं और कांग्रेस से हैं, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो जरूर ये कहते हैं कि राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिला हुआ है। जिस तरह से जो राजनीति करते हैं सभी अपने अपने तरीके से, चाहे जातीय राजनीति हो चाहे किसी तरह की राजनीति हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है ताकि लोग जो है उनकी तरफ डाइवर्ट हो, वो ज़्यादा तौर पर उनको टारगेट करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिला हुआ? जी मैंने एक दिन वीडियो लगाई थी, एक मतलब बयान दिया था कि अगर कांग्रेस और राजकुमार को, कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में राजकुमार सैनी को खरीदने की हिम्मत है तो पहले अपने कैंडिडेटों का पूरी संपत्ति का ब्यौरा लाओ, और जो मार्केट रेट है, मैं अगर उसे एक दिन में खरीद कर ना अदा करूं तो मुझे लानत फैली। योगेश्वर दत्त ने आज एक बयान दिया आरक्षण को लेकर, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं इसको बार बार कितनी बार कहूँगा, तो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों इस आरक्षण के पीछे लगे हुए हैं। ये है राजकुमार सैनी, एलएसपी के सुप्रीमो, बड़ौदा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है रेस से बाहर है, ऐसा उनका दावा है, और कांग्रेस से वो मुकाबला बता रहे हैं, लेकिन जनता का क्या रुख रहने वाला है वो जनता ही तय करेगी। बहरहाल जो है आत्मविश्वास से लबरेज हैं और कांग्रेस के साथ मुकाबला बताते हुए हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को टारगेट करके उस वर्ग को एकत्रित किया जा रहा है, जो कि जो है आम जन में ये बात चल रही थी, वो बात आपकी हमने यहाँ पूछी और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस तरह का जो है आपकी इस राय को हम आगे भी ऐसे ही रखते रहेंगे, और आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लगातार इस खबर को यदि YouTube पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम ऐसी अपडेट हम आपको समयबद्ध देते रहें। यदि Facebook पर देख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।